सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल कक्षा 4 इकाई 14 मैं मक्खी हूँ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। छात्रों, मक्खी को कौन नहीं जानता। मक्खी तरह तरह जगह में बैठती है, फिर वह चीज़ों, खाने की चीज़ों में भी बैठती है। फिर खाने की चीज़ें हम खाते हैं तो हमें तरह तरह के रोग भी होते हैं। जंतुनाशक है, ये मक्खी जंतुनाशक है। वह जीवाणु पैदा करती है, जंतुओं को घर घर फैलाती है। मक्खी यहाँ तहाँ बैठ जाती है। मक्खी बीमारियाँ का कारण है। बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने घर और मोहल्लों को साफ सुथरे रखने चाहिए। तो छात्रों, आज हम ऐसी ही एक कहानी मैं मक्खी हूँ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। छात्रों, हम सबसे पहले शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी शब्दार्थ दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहला शब्द है मक्खी। कौन सा शब्द है? मक्खी। उसका इंग्लिश वर्ड है बी। बीमारियाँ, दूसरा शब्द है बीमारियाँ, उसका इंग्लिश वर्ड है डिसीज। साफ सुथरा, साफ सुथरा, उसका इंग्लिश वर्ड है क्लीन। मोहल्ला, मोहल्ला का इंग्लिश वर्ड है स्ट्रीट। गंदगी, गंदगी का इंग्लिश वर्ड है फिल्थ। कौन, कौन का इंग्लिश वर्ड है हु। जगह, जगह का इंग्लिश वर्ड है प्लेस। भलाई, भलाई का इंग्लिश वर्ड है गुडनेस। परिवार, परिवार का इंग्लिश वर्ड है फैमिली। छात्रों, आपको भी अपनी किताब में दिए गए शब्दार्थ को पढ़ना है। छात्रों, अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। हाँ, सफाई में, हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। छात्रों, यहाँ क्या लिखा है? मैं मक्खी हूँ। यहाँ क्या लिखा है? मैं मक्खी हूँ। छात्रों, आप देख सकते हो चित्र में मक्खी दी गई है। मुझे कौन नहीं जानता। मक्खी क्या कहती है? मुझे कौन नहीं जानता। सब लोग मुझे पहचानते हैं, सभी लोग मुझे जानते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। मक्खी क्या कहती है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। मैं हर जगह हाजिर रहती हूँ। मैं तरह तरह चीज़ों पर भी बैठती हूँ। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। मक्खी क्या कहती है? सफाई से मैं दूर भागती हूँ। जहाँ सफाई होती है
वहाँ से मक्खी दूर भागती है। इसलिए छात्रों, हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। क्या कहती है मक्खी? गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खी को बहुत पसंद है। मक्खी गंदी चीज़ें पर बैठ जाती है, गंदी जगह पर पहुँच जाती है। मक्खी को गंदी जगह बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। गंदी चीज़ें होती है उसमें रोगों के जंतु रहते हैं, इसलिए हमें तरह तरह के रोग भी होते हैं। जहाँ मक्खी बैठती है वहाँ गंदी चीज़ों पर रोगों के जंतु होते हैं, फिर तरह तरह के रोग भी होते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। मक्खी क्या कहती है? मैं उन जंतुओं को, गंदी चीज़ों पर बैठ जाती है, फिर उन जंतुओं को घर घर जाकर फैलाती है। आप देख रहे हो छात्रों, मक्खी चित्र में दिखाई देती है। मक्खी क्या करती है? गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं, फिर वो जंतुओं को घर घर जाकर फैलाती है। यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। आप सबको पता है, आपके घर में भी मक्खियाँ होती है, वह जंतुओं को घर घर फैलाती है। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है। मक्खी क्या कहती है? बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है। यहाँ बीमारियाँ फैलती है तो मक्खी के कारण ही फैलती है। मक्खी गंदी चीज़ पर बैठ जाती है, फिर वह चीज़ हम खाते हैं, इसलिए हमें तरह तरह की बीमारियाँ होती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। क्या कहती है मक्खी? बीमारियों से बचने के लिए, हमें बीमारियों से बचना है तो हमारा घर और मोहल्ला साफ सुथरा यानी कि सफाई करनी चाहिए। हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए और मोहल्ला की भी सफाई करनी चाहिए। हमारा मोहल्ला और घर साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। मक्खी इससे दूर भागती है। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मक्खी क्या कहती है? तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। इसलिए छात्रों, हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मक्खी क्या कहती है? मेरे न आने पर ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मक्खी न आएगी तो हमारे घर में रोग नहीं आएगा। इसलिए मक्खी कहती है, मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तो छात्रों, आपके घर में भी मक्खियाँ होगी तो आपको अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए मक्खी सफाई से दूर भागती है, फिर वह अपने घर में आती नहीं है। इसलिए हमारे घर में मक्खी नहीं आएगी तो हमें रोग भी नहीं होंगे। इसलिए छात्रों, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। छात्रों, अब हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। प्रश्न 1 में सूचना दी गई है। सूचना में लिखा है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। छात्रों, यहाँ हिंदी शब्द दिए गए हैं, उनके सामने अंग्रेजी शब्द लिखना है। यहाँ शब्द है मक्खी। कौन सा शब्द है? मक्खी। उसका इंग्लिश वर्ड है बी। उसका स्पेलिंग है BEE। कौन, दूसरा शब्द है कौन। उसका इंग्लिश वर्ड है हु। उसका स्पेलिंग है WHO। जगह, तीसरा शब्द है जगह। उसका इंग्लिश वर्ड है प्लेस।
उसका स्पेलिंग है PLACE। गंदगी, गंदगी का इंग्लिश वर्ड है फिल्थ, उसका स्पेलिंग है FILTH। बीमारी, बीमारी का इंग्लिश वर्ड है डिसीज, उसका स्पेलिंग है DISEASE। भलाई, भलाई का इंग्लिश वर्ड है गुडनेस, उसका स्पेलिंग है GOODNESS। छात्रों, आपको भी अपनी किताब में इस तरह शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूचना में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न नंबर 1, मक्खी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न नंबर 1 में क्या है? मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर मक्खी हर जगह पाई जाती है। दूसरा प्रश्न, मक्खी किससे दूर भागती है? दूसरा प्रश्न क्या है? मक्खी किससे दूर भागती है? तो उत्तर मक्खी सफाई से दूर भागती है। तीसरा प्रश्न, रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? तीसरा प्रश्न है, रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? तो उत्तर रोगों के जंतु गंदी चीज़ों पर रहते हैं। चौथा प्रश्न, किससे बचने में हमारी भलाई है? प्रश्न नंबर 4 में चौथा प्रश्न है, किससे बचने में हमारी भलाई है? तो उत्तर मक्खी से बचने में हमारी भलाई है। छात्रों, आपको भी अपनी किताब में इस तरह उत्तर लिखना है। छात्रों, आपको भी मक्खी के बारे में पता चल गया कि मक्खी कैसी होती है, मक्खी कहाँ बैठती है, मक्खी से कैसे रोग फैलते हैं। आपको भी इस कहानी से पता चल गया। तो छात्रों, आपको भी अपना घर साफ सुथरा रखना है और मक्खियों को दूर भगाना है, जिससे हम रोगों से बच सकते हैं। छात्रों, आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर समझना है, फिर अपनी किताब में दी गई स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। छात्रों, आपको इस वीडियो की PDF भेजी जाएगी। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। छात्रों, हमारा वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।